गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? फाइन। चलो स्टूडेंट्स, क्लास 10th में हमारा जो टॉपिक चल रहा है पॉलिनोमियल। इन दिस टॉपिक वी लर्न अबाउट द डेफिनेशन ऑफ पॉलिनोमियल। उसके बाद हमने डिस्कस किया था क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्लियर? फिर एक्सरसाइज 3.1 स्टार्ट की थी जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया था। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें पॉलिनोमियल लिखना था, उनके सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दे रखा था। मींस अल्फा प्लस बीटा दे रखा है और अल्फा इंटू बीटा दे रखा है। डायरेक्टली फॉर्मूला लिखना था एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। एक क्वेश्चन अपन इस पे करते हैं, देखें क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड। सम ऑफ जीरोस ये गिवन है √2, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ये गिवन है 1/3। क्लियर? कोई दिक्कत? सीधा सॉल्यूशन लिखे हैं पॉलिनोमियल इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। लुक एट एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की जगह √2 एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा की जगह 1/3। देन एक्स स्क्वायर माइनस √2x प्लस 1/3। अब ये अपॉन का 3 हटाने के लिए, ये जो डिनोमिनेटर है इस 3 को हटाने के लिए अपन क्या करेंगे, इसका मल्टीपल लिखेंगे तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 3x स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस 1। क्लियर? ये आंसर आ जाएगा। इस तरीके से आपको बाकी क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। मैं क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है ना भाई? वो क्वेश्चन अलग है। देखें क्वेश्चन नंबर 3। सम ऑफ स्क्वायर ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल zeros of quadratic polynomial f equal to x square minus 8x plus k is 40, then find the value of k. Students, look at sum of squares of zeros. Zeros क्या होते हैं पॉलिनोमियल के? अल्फा इंटू अल्फा एंड बीटा। जीरोस के स्क्वायर का सम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखा है, तो सॉल्यूशन देखें। सबसे पहले तो लेट्स बी zeros are अल्फा एंड बीटा। ठीक है, इसके अपन ने जीरोस मान लिए अल्फा एंड बीटा। तो फर्स्ट रिलेशन होता है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू आ गया माइनस बी की वैल्यू यहाँ पे कितनी है बेटा? -8 और ए की वैल्यू कितनी है? 1। तो फर्स्ट इक्वेशन आ गई अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 1, 8 फर्स्ट इक्वेशन। अब सेकंड रिलेशन क्या होता है? अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए। देन सी की वैल्यू यहाँ पे कितनी है? के। ए की वैल्यू 1, तो अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू आ जाएगा के। ये अपना सेकंड इक्वेशन हो गया। क्लियर?
अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ जीरोस। अब जीरोस मेरे ये है, इनके स्क्वायर का सम कितना है, 40 है। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू 40। अब मुझे फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन और एक ये थर्ड इक्वेशन मान लें इसको, इन तीनों से अल्फा और बीटा की वैल्यूज निकाल के या कैसे भी करके के की वैल्यू निकालनी है। क्या निकालनी है बेटा, के की वैल्यू। तो ध्यान से सुनना मेरी बात, के की वैल्यू निकालने के लिए यहाँ सॉल्व नहीं कर रहा मैं, अभी आपको समझा रहा हूँ। अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर कितना होगा बोलो, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। यस और नो होता है ना, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। अब मैंने क्या किया, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट अप कर दी। तो देखो अल्फा प्लस बीटा कितना है मेरा 8। तो 8 का स्क्वायर इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कितना है 40 प्लस 2 अल्फा बीटा कितना है बेटा के। 8 का स्क्वायर हो गया 64 इक्वल टू 40 प्लस 2k। अब मुझे के की वैल्यू फाइंड करनी है, तो 40 का इधर ट्रांसपोज कर रहे हैं, 64 माइनस 40 इक्वल टू 2k। ये हो गया 24 इक्वल टू 2k, देन k इक्वल टू आ जाएगा 24/2 इक्वल टू 12। आगे ना k की वैल्यू अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, a प्लस b का होल स्क्वायर लगाया तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। तो मेरे पास ये फर्स्ट थर्ड और इसको मैंने थर्ड दे दिया। इन तीनों इक्वेशन से वैल्यू इसमें पुट अप की, अल्फा प्लस बीटा की फर्स्ट इक्वेशन से, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की थर्ड इक्वेशन से और अल्फा इंटू बीटा की सेकंड इक्वेशन से। तो ये 2 अल्फा बीटा है, तो अल्फा इंटू बीटा की जगह के लिखा तो 2k आ गया। क्लियर है, समझ में आ गई ना बेटा, कोई टेंशन नहीं ना। चलो अब अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है डिवीजन। तो सबसे पहले डिवीजन एल्गोरिथम, तो डिवीजन एल्गोरिथम में क्या है पहले समझ लें। जैसे अपन 3 से डिवाइड करें 19 में, तो बेटा 3 6 18 होता है, 1 बचता है। इसको अपन यहाँ बोलते हैं रिमाइंडर। क्या बोलते हैं, रिमाइंडर। इसको बोलते हैं कोसेंट। ये होता है अपना डिविडेंड और ये होता है अपना डिवाइडर। क्लियर। अब इन द पॉलिनोमियल रिमाइंडर रिप्रेजेंटेड बाय rx, इसको अपन rx लिखते हैं, कोसेंट को qx लिखते हैं। ठीक है ना, जनरली रिमाइंडर को rx, कोसेंट को qx। और ये जो दोनों पॉलिनोमियल हैं डिविडेंड एंड डिवाइडर, इनको अपन fx और gx लिखते हैं। ठीक है ना भाई, डिविडेंड को fx और डिवाइडर को gx। कभी कभार fx को px भी लिख देते हैं, तो वो फ्री है, आप px, gx, rx, qx, fx, px, ax कुछ भी यूज कर सकते हैं। ठीक है ना भाई। अब जैसे यहाँ पे क्या फॉर्मूला होता था, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइडर मल्टीप्लाई कोसेंट प्लस रिमाइंडर, यही होता था ना बेटा।
अब इसमें यदि अपन पॉलिनोमियल के लिए लिखें तो डिविडेंड को मैंने कैसे शो किया है, एफ एक्स से, तो ये आ जाएगा एफ एक्स इक्वल टू जी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस आर। एफ एक्स मतलब डिविडेंड इक्वल टू जी एक्स मीन्स डिवाइजर इंटू क्यू एक्स मीन्स कोसेंट प्लस आर एक्स मीन्स रिमाइंडर। ये हमारी डिवीजन एल्गोरिथम कहलाती है। क्लियर? इसको अब मैं मिटाई दे रहा हूं। अब इसमें देखो क्या होगा, फर्स्ट कंडीशन, डिग्री ऑफ आर एक्स इज ऑलवेज लेस देन जी एक्स। ठीक है ना भाई? ये जो रिमाइंडर है इसकी डिग्री, जो डिवाइजर है जी एक्स, उसकी डिग्री से कम होगा। डिग्री से मतलब मान लो अपन एक्स स्क्वायर माइनस 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो यहाँ पे रिमाइंडर एक्स वाला बच सकता है, बिना एक्स वाला बच सकता है, विदाउट एक्स, यानी इसकी डिग्री या तो 1 होगी या 0 होगी, क्योंकि इसकी डिग्री कितनी है, 2। समझ में आ रही है ना बात? अगर एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर रहे हैं तो यहाँ पे जो रिमाइंडर है वो या तो केवल एक्स में बचेगा या केवल नंबर्स में बचेगा, कभी भी एक्स स्क्वायर वाला रिमाइंडर नहीं बचेगा। अगर एक्स स्क्वायर वाला रिमाइंडर बच रहा है तो एक बार डिवाइड आप और करेंगे। क्लियर है? कोई डाउट? दूसरा, डिग्री ऑफ क्यू एक्स लेस देन होगी डिग्री ऑफ एफ एक्स, यानी जो कोसाइन आता है वो एफ एक्स की जो डिग्री है उससे लेस देन इक्वल टू होगा। क्या होगा? अगर अपन मान लो केवल न्यूमेरिकल वैल्यू से डिवाइड करेंगे तो हो सकता है इक्वल आ जाए, लेकिन अगर न्यूमेरिकल से नहीं कर रहे तो उससे छोटी ही डिग्री आएगी। अब अपन एक एग्जांपल से इसको समझते हैं, एग्जांपल से समझते हैं। इसमें कुछ पॉइंट और है। एक आर एक्स इक्वल टू 0 देन जी एक्स इज अ फैक्टर ऑफ एफ एक्स। यदि किसी डिवीजन में आर एक्स 0 बच जाए, आर एक्स क्या बच जाए, 0, तो अपन बोलेंगे कि जो जिससे अपन डिवीजन कर रहे हैं, मतलब डिवाइजर जो है जी एक्स, वो एफ एक्स का एक फैक्टर है। देन जी एक्स इज अ फैक्टर ऑफ आर एक्स। इस टाइप के भी क्वेश्चन है, चेक वेदर जी एक्स इज अ फैक्टर और नॉट। तो अपन डिवीजन ही करेंगे और रिमाइंडर यदि 0 बच जाएगा तो अपन बोल देंगे कि ये फैक्टर है, और यदि 0 नहीं बचता है तो फैक्टर नहीं है। क्लियर है ना बेटा? एक एग्जांपल देखते हैं, देखें, इसको नोट कर लेना। एग्जाम्पल है यूजिंग डिवीजन एल्गोरिथम डिवाइड पी एक्स इक्वल टू x4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, 4x प्लस 5 बाई जी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स। सॉल्यूशन देखना बेटा।
सबसे फर्स्ट स्टेप है कि हमें जो डिविडेंड और डिवाइजर गिवन है, मीन्स पी एक्स या एफ एक्स और जी एक्स जो गिवन है, वो वेरिएबल की पावर में डिसेंडिंग ऑर्डर में होनी चाहिए। जैसे 4 2 1 0, ये जो वेरिएबल की पावर है ये इक्वेशन में डिसेंडिंग ऑर्डर में होनी चाहिए दोनों में। पी एक्स इक्वल टू गिवन है x4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। ऐसे ही gx की भी जो पावर्स है वो डिसेंडिंग ऑर्डर में होनी चाहिए। 2 0 1, ये डिसेंडिंग ऑर्डर में नहीं है तो इसको सेट कर लेंगे 2 1 0। यहाँ पे पावर 2 हो गई, यहाँ पे 1 हो गई, यहाँ पे 0 हो गई। वेरिएबल की पावर देखनी है तो वेरिएबल की पावर 2 है, वेरिएबल की पावर 1 है, वेरिएबल की पावर 0 है। क्लियर है बेटा? अब अपन डिवाइड करेंगे तो डिवाइड के लिए अपन इस टाइप से लिखते हैं, ठीक है। हालांकि ये डिवीजन आपने 9th क्लास में किया होगा, लेकिन एक बार अपन तो 10th के हिसाब से कर रहे हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, इसको ध्यान से समझना। डिवीजन में फर्स्ट टर्म का ही डिवाइड करेंगे केवल, जिसमें x रेज़ टू पावर 4 में x स्क्वायर का डिवाइड करेंगे। ये आप रखते कर सकते हैं x की पावर 4 डिवाइडेड बाई x स्क्वायर। डिवीजन में पावर सब्ट्रैक्ट होती है, 4 में से 2 सब्ट्रैक्ट हो जाएगी तो x स्क्वायर टाइम डिवीजन जाएगा। फिर x स्क्वायर का पूरे डिवाइजर से मल्टीप्लाई करके लिखना है तो x स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, x रेज़ टू पावर 4 आ गया। फिर माइनस x से करेंगे x स्क्वायर का तो माइनस एक्स क्यूब आएगा बेटा, और x क्यूब यहाँ पर है नहीं तो अपन ने इसको अलग से लिख दिया माइनस एक्स क्यूब, ठीक है। फिर प्लस 1 से करेंगे तो प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। फिर थोड़ा सा नीचे लाइन खींचना है और साइन चेंज करना है, ये माइनस का हो जाएगा, ये भी माइनस का हो जाएगा और ये प्लस का हो जाएगा। हर बार हर स्टेप पे फर्स्ट टर्म कैंसिल आउट होगी, ठीक है ना भाई। अब देखो माइनस के 3x स्क्वायर माइनस के x स्क्वायर, तो दोनों सेम साइन के हैं, ऐड हो जाएंगे, साइन पहले वाला ही रहेगा तो माइनस के 4x स्क्वायर। अब प्लस के x क्यूब है तो मैंने प्लस के x क्यूब पहले लिख दिया, क्योंकि हर स्टेप पे वेरिएबल की पावर डिसेंडिंग ऑर्डर में होनी चाहिए। ये प्लस 4x बचा और प्लस 5 बचा, क्लियर है ना। अब फिर फर्स्ट टर्म का डिवाइड करेंगे तो x क्यूब में और x स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो कितने टाइम जाएगा बेटा, x बार। फिर मल्टीप्लाई किया तो x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस x, ठीक है। एक्स स्क्वायर से किया एक्स क्यूब हो गया, एक्स से किया एक्स स्क्वायर हो गया, 1 से किया एक्स हो गया। फिर साइन चेंज करेंगे माइनस प्लस माइनस, तो फिर फर्स्ट टर्म कैंसिल हो जाएगी। अब माइनस के तो 4x स्क्वायर है और प्लस के हैं ये एक्स स्क्वायर, तो माइनस के 3x स्क्वायर बचेंगे, प्लस के 4x माइनस के x तो प्लस के 3x और प्लस 5, क्लियर है। अभी देखो इसकी डिग्री 2 है या नहीं, और इसकी डिग्री भी 2 है। मैंने क्या कहा, इसकी डिग्री लेस देन होनी चाहिए। तो एक बार फिर डिवाइड करेंगे, देखिए माइनस के 3x स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर, तो माइनस 3 टाइम्स गया, माइनस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, देन माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस और माइनस प्लस हो गया और माइनस 3। फिर साइन चेंज करेंगे, ये हो जाएगा प्लस का, ये हो जाएगा माइनस का, ये हो जाएगा प्लस का। फिर प्लस माइनस कैंसिल हो गया, यहाँ भी देखो ये कैंसिल हो गया, 5 और 3 8। अब आंसर लिख देंगे qx इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3 और rx इक्वल टू 8, rx इक्वल टू 8। इस तरीके से हमारा डिवाइड कंप्लीट होता है। ध्यान रखना डिवाइड करते समय 2-3 पॉइंट है जहां मिस्टेक होती है। पहला तो पॉइंट है क्या कि आपके px और gx
वेरिएबल की जो पावर्स है वो डिसेंडिंग ऑर्डर में होनी चाहिए, 4 3 2 1 0 2 1 0। अगर नहीं दे रखी तो उनको आगे पीछे लिख के अपन डिसेंडिंग ऑर्डर में सेट कर लें। सेट करते समय वैल्यू चेंज नहीं होनी चाहिए, यहाँ पे भी -x था, यहाँ भी -x ही है, यहाँ पे +1 है, यहाँ भी +1 ही है, ठीक है ना भाई। फिर सेकंड जहाँ मिस्टेक होती है वो होती है साइन चेंज करते समय। जब अपन सब्ट्रैक्ट करते हैं तो साइन चेंज करना भूल जाते हैं बच्चे, तो वहां मिस्टेक हो जाती है। और थर्ड मिस्टेक जो होती है वो जब यहाँ अपन सब्ट्रैक्ट करने के बाद दोबारा करें तो यहाँ भी चेक कर लें कि ये डिसेंडिंग ऑर्डर में है या नहीं है, यानी मल्टीप्लाई करें जब 4x4 के नीचे x4, x² के नीचे x², मान लो x³ आ रहा है तो उसको अलग से लिखना है। फिर उसका ध्यान जरूर रखें कि अगले स्टेप में इसको सबसे पहले लिखना है, यानी हर स्टेप में डिसेंडिंग ऑर्डर में होना चाहिए। सब्ट्रैक्ट करते समय या ऐड करते समय x² वाली टर्म x² में से ही सब्ट्रैक्ट और ऐड होगी, x4 वाली टर्म x4 में होगी, x³ वाली टर्म x³ में से ही होगी। मान लो x³ वाली या x² वाली टर्म नहीं है तो वो ज्यों की ज्यों नीचे आ जाएगी साइन चेंज होके, ठीक है ना भाई। अब वीडियो देख के आप इसको नोट करें और अपने डिवीजन करने की कोशिश करें, सब इसी टाइप के डिवीजन है, ठीक है ना भाई। धन्यवाद।